दर्शकों कहते हैं परंपराएं हमारे समाज की सबसे बड़ी धरोहर होती हैं और उन परंपराओं को संजोना हमारी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये परंपरा हमारी कजरी महोत्सव उत्तर भारतीयों का सबसे फेमस और सबसे मनमुक्त त्यौहार। कहते हैं यही परंपराएं समाज में हमें और हमारे आने वाली नई पीढ़ियों के लिए एक नई ऊर्जा देती है। अमरनाथ महोत्सव संस्कृति संस्था के द्वारा से आज कजरी का वह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक से उम्दा कलाकारों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने गायन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। और इसका जो आयोजन किया गया वह सांस्कृतिक आयोजन था और उस आयोजन में तमाम यहाँ के उन्होंने बड़ा योगदान दिया, बहुत परिश्रम किया उन्होंने। और इसी कड़ी में एक ऐसा व्यक्तित्व जो निकलने सामने आती है जो सबको मन मोह लेता है, अपने समाज से समाज सेवा के प्रति और अपने उद्यान के प्रति और अपनी भावना के प्रति चेतना जागृत हुई है। आगे से अखिलेश आने से आज जो आपने आयोजन किया है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की भूमि चाहते हैं और वह महक, उस माटी की महक, वह सुगंध, वह खुशबू जो कभी चौपाल में हम लिया करते थे, उस बाग में लिया करते थे, नदी किनारे लिया करते थे और लिट्टी चोखा काम लिया करते थे, उस कजरी का वातावरण जो आपने निर्मित किया और जो सबके दिल में एक सोई हुई शुद्ध जो धारणा पीछा करती उसको हमने जागृत किया, उसका माहौल देने का हमको सवाल है। सबसे पहले हम समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और यह कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत सोच विचार के रखा क्योंकि कजरी का जो त्यौहार है ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। बहुत ही कम हमारे गाँव में साल में जरई जो है बोया जाता था बिल्कुल, और आज परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई है क्योंकि शहर से जो गांव से शहर में आ गए हैं वो इस परंपरा को भूल गए हैं पूरी तरह से। उसको एक मरे हुए जो ये है उसको जगाने का छोटा सा प्रयास किया जा रहा है और आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम लोगों को पसंद आया होगा। और पिछले साल हम लोग जो है बहुत ही सूक्ष्म रूप से इस कार्यक्रम किए थे, इस बार थोड़ा सा कार्यक्रम बृहद था और प्रभु की कृपा रही तो अगले बार और बृहद कार्यक्रम होगा। और अब धीरे धीरे हमारे इस कार्यक्रम से लोग जुड़ रहे हैं और हमारा अम्बरनाथ महोत्सव सांस्कृतिक संस्था काफ़ी प्रगति पर है। प्रभु अम्बरनाथ महादेव की कृपा होगी तो हम और भी प्रगति के पथ पर चलते रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर महादेव। देखिए ये भोले बाबा की नगरी है अम्बरनाथ, जिसके सबके नाथ कौन है? महादेव। देव विजय कौन? महादेव। और उस महादेव की नगरी में हम विराजमान हैं। और अब कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, वह प्रदेश जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है। ऐसे ही उत्तर लेकर हमारे बीच प्रसिद्ध आदरणीय श्री दिनेश जी पत्रकार महोदय जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने कल्पना की, तो उनसे निवेदन आज के इस माहौल पर देखिए आज तीन बहुत महान पर्व हैं, एक तो जन्माष्टमी और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और साथ में आपका यह कजरी महोत्सव, और तीनों का संगम त्रिवेणी संगम से कहते हैं। और इस त्रिवेणी संगम के अवसर पर, शुभ अवसर पर, महान पर्व पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और आज जन्माष्टमी है उसको भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना मैं देता हूँ। आज अम्बरनाथ सांस्कृतिक महोत्सव जो है वो 2 साल दूसरा साल से कार्यक्रम कर रहा है। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का हमने स्वागत किया और सबका जो है विशेष ध्यान रखते हुए कजरी के महत्व को समझाने का प्रयास किया, जो कि करीब करीब हमारी संस्था इस सफल रही और आए हुए सभी आमंत्रितों का स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस संस्था से जुड़े कजरी महोत्सव ऑर्गेनाइज़ किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ। इतने सुंदर तरीके से इन लोगों ने सबको एकत्रित करके महोत्सव आयोजित किया, उसके लिए इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और एक प्रोग्राम कोई आयोजित कर पाएंगे प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है तो ये सभी लोगों को बहुत ही खुशी होती है और इससे मोटिवेट करते हैं आगे बड़ी चीज़ करने के लिए। और एक यूपी के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खुशी की बात है कि आप इतने सारे लोगों को एक साथ एकत्रित कर पा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं दिल से आपको शुभकामना देना चाहूँगी कि इस चीज़ को आप आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि हम लोगों के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है वो बहुत ही दुखदायक है। जो भी कुछ हुआ था, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहूँगी, लेकिन बहुत दुखदायक था जो हमारे लोगों के साथ किया जा रहा था न्यूज़ में, यहाँ वहाँ सब कुछ। तो हम लोगों का एकत्रित होकर इस तरह से अपना मनोबल बढ़ाना और सारे लोगों को
जो कि संस्था के संस्थापक हैं और एक संस्था को जन्म देना और उस संस्था को और उस संस्था से सम्मिलित होकर के तमाम को जोड़ना और अपनी संस्कृति का उत्थान करके जो कि आपने आज किया है कजरी महोत्सव के माध्यम से। और आप त्रिवेणी संगम कहते ना गंगा जल सरलता से मिल होता है वो त्रिवेणी संगम है। और आप त्रिवेणी संगम यहाँ पर हो रहा है 15 अगस्त आज़ादी का दिन दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी, प्रभु कृष्ण का जन्म और कजरी महोत्सव। इस त्रिवेणी संगम को आप किस तरह से देखते हैं और आगे की आपकी कल्पना हुआ है? कहा जाता है ना विविधता में एकता, तो आज वही विविधता में एकता को चरितार्थ सब लोग अमरनाथ महोत्सव सांस्कृतिक संस्था कर रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल कजरी ही महोत्सव मनाते हैं, हम दूसरे भी महोत्सव मनाते हैं, जैसे होली हो गया, और कोई धार्मिक अनुष्ठान हो गया, यज्ञ हो गया, भागवत हो गया, यह भी करते रहते हैं। हमारा एक सम्मिलित प्रयास रहता है कि जो हम अपनी संस्कृति की गाँव की उसको भी यहाँ पे कैसे अपने बच्चों को बताएं। क्योंकि हम निमंत्रण देने गए थे तो भाई विनीत सिंह से मिले तो उन्होंने बोला कजरी होता क्या है, क्योंकि कजरी शब्द जो है ना अपने आप में उत्तर भारत में रहने वाले सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब हम मुंबई में रहने लगते हैं या किसी महानगर में रहने लगते हैं तो उस कल्चर से कट जाते हैं। जो चीज़ें वहाँ पर रहती है तो उसको हम लोग यहाँ पे भी ला रहे हैं, लोगों को प्रति पहुँचा रहे हैं, बिल्कुल बहुत जागरूक कर रहे हैं। ये हमारा संकल्प है। इसकी परिकल्पना से ही संकल्प से हम लोग इस अमरनाथ महोत्सव संस्था का निर्माण किए थे और उसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी जुड़ते जा रहे हैं। आप सबका सहयोग मिलता जा रहा है। ये संस्था धीरे धीरे अपना रूप ले रहा है। यहाँ अमरनाथ 2 सालों से संस्था ने बहुत सारे काम किए। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग महोत्सव मनाते हैं, हम लोग बच्चों को स्कूल के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कोई बीमार है तो उसके दवा में भी सहायता करते हैं। चीज़ें हैं जो संस्था कर रही है और आगे भी प्रयास रहेगा कि ऐसे ही करते हैं। बहुत सुंदर और बहुत उत्तम विचार। हमारे बीच में सचिव है, उनका भी इस संस्था को आशीष प्राप्त हुआ है और कोई भी कार्य को सफल बनाने में सभी का आशीर्वाद, सभी की मदद, सभी का प्रयास, सबका प्रयास बनता है। आज जो कजरी महोत्सव हुआ, आज त्रिवेणी संगम हुआ, गंगा दिवस जन्माष्टमी और कजरी महोत्सव जो कि अमरनाथ महोत्सव संस्था आयोजित किया। सबसे पहले तो मैं बहन खबरपुरी चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और रही बात हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं अमरनाथ महोत्सव के बैनर तहत, अमरनाथ महोत्सव एक महादेव का नाम लेके हम उसको एक महोत्सव का नाम दिए हैं और ये प्रोग्राम हम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भाई बहन जो देख रहे हैं तो आप प्रोग्राम मत समझिए। हम यहाँ 2000 किलोमीटर से कोई 1500 किलोमीटर से यहाँ हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। और रोजी रोटी कमाते कमाते हमारा समय ऐसे गुजर जाता है कि हमको नहीं मालूम पड़ता क्योंकि हमारे पापा चले गए, हमारे दादा चले गए और हम भी उसी में लगे हैं। लेकिन हमको हमारा समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है और जो धरोहर हमारे समाज ने हमको दिया वही हम संभाल के आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये एक महोत्सव समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ के हैं, हम कहाँ के, बहुत सारे यहाँ पे आके कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नेतागिरी कर रहा है। तो सब इसी माध्यम से हम एक समाज को अपना एकत्रित कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है तो हम करते रहेंगे। और हमारे बाल संगठन जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं इसके लिए। आप लोगों ने देखा रहेगा, आपके चैनल के माध्यम से देखा रहेगा कि हम लोगों ने बैग वितरण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैग वितरण करके उनका सम्मान करना, उनको एक्टिवेट करना, ये सम्मान की बात है कि उनको मालूम पड़ेगा कि बैग क्यों वितरण किया जा रहा है। क्योंकि कल वो भी आएंगे समाज में और देखेंगे कैसे हमारा समाज चलना चाहिए और कैसे समाज को करना चाहिए, यही है। और इसी के साथ मैं अपने आवाज़ को विराम देता हूँ। विराट, बहुत बहुत धन्यवाद। करने वाले एक बुद्धिजीवी, एक समाज सेवी और एक आज का ये कार्यक्रम अपनी माटी से और सारे गाँव में इतना ही कहना चाहूँगा कि अमरनाथ सांस्कृतिक महोत्सव संस्था जो है
संस्था उभर के आई है अम्बरनाथ में, जो हर समय उत्तर प्रदेश की याद दिलाती है। अभी आप ये कजरी महोत्सव देखें, आप फागुन में आइए तो इन लोगों का होली महोत्सव भी होता है। तो मैं इस संस्था का आभारी हूँ, इस संस्था के जितने कार्यकर्ता हैं मैं सबका आभारी हूँ कि कम से कम हमको उत्तर प्रदेश के रीति रिवाज से 1500 किलोमीटर दूर आने के बाद भी जोड़े रखा है इन लोगों ने। तो मैं तो भाई इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये लोग और बड़ा कार्यक्रम करें। और मैं जितने भी लोग आए हैं या जो नहीं आए, मैं हर उत्तर भारतीय नहीं, हर हिंदी भाषी लोगों से चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के इन लोगों का प्रोत्साहन करें, शारीरिक, मानसिक और हर मतलब ढंग से भी, हर ढंग से इनकी मदद करनी चाहिए, हर हिंदी भाषी से। इसलिए मैं तो बोलूँगा भाई साहब कि बहुत बड़ा आयोजन है इन लोगों का और बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और के उपलब्ध में कजरी महोत्सव यहाँ पे आयोजन करते हैं। कई साल 2-3 साल से जोर से चल रहे हैं और ये साल में बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम संजय तिवारी, सफल, अंकिता दुबे, सागर तिवारी, सभी लोग के यहाँ पे बड़े धूमधाम से हमारे अम्बरनाथ वासियों के लिए एक मौसम मना रहे हैं। मैं सभी आयोजकों को मैं शुक्ला जी, आपको भी मैं सभी टीम को बधाई दूँगा और आपके सबको मैं शुभकामनाएं दूँगा जन्मदिन का भी। और ऐसा ही महोत्सव हर साल अपनी संस्कृति बने रहे और एक अपने आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि क्या है। आजकल हर साल मतलब अपन सब लोग 1000-1500 किलोमीटर से यहाँ पे आए हुए अपने जो भी नए बच्चे लोग हैं उनको भी अपनी जो संस्कृति पता होनी चाहिए, वही आगे बने रहे। ऐसा ही माहौल अपन बनाते रहिए। कुछ भी मदद है हम लोग के साथ है, आप लोग के साथ भी है, किसान जी है, उनके साथ भी बहुत दिन के बाद मिले। आप सब लोग है ही, तो हम लोग आपके साथ ही है। आपने आप लोगों ने मुझे बहुत 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 प्यार दिया, 4 साल प्यार दिया है। 20 साल वो कार्य में नहीं हूँ, विधायक हूँ। आप मेरा सबका आशीर्वाद है, कन्यादान का आशीर्वाद है। मैं बहुत आप सब लोग को बधाई दूँगा और आगे का जो भी प्रोग्राम हो, जो भी लगे, मैं आपके साथ हूँ, तन मन धन से साथ हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, मुझे तो सम्मान किया, इसलिए मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबके परम प्रिय, हम सबके स्नेही और एक आवाज़ पे बुलाने पे आने वाले और चौथी बार हमारे गवर्नर साहब आदरणीय श्री डॉक्टर बालीचंद्र साहब, मैं चाहता हूँ बात पहले छोटा ताली बजी चाहिए। आज 10 जन्माष्टमी आज है और कजरी का महोत्सव, अम्बरनाथ महोत्सव, आज के इस माहौल में, इस मौसम में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत सभी आयोजकों को बधाई दूंगा कि हर साल अमरनाथ विश्व संस्कृति संस्था उपलब्ध में हो या आज स्वतंत्र दिन है अपना देश का, जन्माष्टमी है, कजरी महोत्सव है, तो एक बड़ी धूमधाम से यहाँ पर सभी प्यार से मनाते हैं। मैं सभी आयोजकों का मैं गुजार हूँ, धन्यवाद व्यक्त करूँगा, उनको अभिनंदन करूँगा कि अपने हिंदू धर्म की संस्कृति आने वाली पीढ़ी को भी पता चले। इसके लिए यह उत्सव सबको भी पता चले। अभी हम तो महाराष्ट्र हैं, आप भी महाराष्ट्र ही हो गए सब, आपको भी पता है क्या है कजरी महोत्सव और अपना एक हिंदू धर्म का एक उत्सव सन कैसा आप लोग साजरे करते हैं, आपका भी रहता है। मैं सभी लोगों को जन्माष्टमी दिन का, स्वतंत्र दिन के और कजरी महोत्सव का मैं सबको शुभकामनाएं दूँगा। आप लोग ऐसे ही महोत्सव मनाते रहे, अपनी हिंदू धर्म की संस्कृति जो जपने का, तो ये महोत्सव बनाने का जो काम आप कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ तन मन धन से। सभी आयोजकों को एक लड़का है जो डीडी नेशनल पे सूर्य संग्राम में उप विजेता रहा है और उसके बाद विदेश में भी जाके बहुत अच्छी अपनी आवाज़ की पहचान छोड़ के आया है, सागर तिवारी। तो मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों उसका सम्मान हो जाए। हर हर महादेव।
देशों में आपकी आवाज़ हुई और बस आपको कैसा लगा और यात्रा में भी आपने वहाँ पर यात्रा कजरी का उत्सव करने आपने आकर्षित है तो आपको विदेश यात्रा से ये सफर जो रहा और उसमें बहुत अधिक आपको प्लस हमारे परम मित्र आदरणीय श्री तिवारी जी और आपने जो परिश्रम किया क्या किया जो बलिदान किया और इस मुकाम पहुँचे इस मुकाम पर पहुँचने के बाद आपको क्या लगा? सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और स्ट्रगल की बात की जाए तो मेरे पापा ने बचपन से लेकर मुझे स्ट्रगल शायद करने ही नहीं दिया क्योंकि सारा स्ट्रगल तो वही अकेले कर गए और जो अच्छाइयाँ थी अच्छे मार्ग पर मेरे पापा मुझे लेके गए और मेरे पापा के साथ साथ जो भी उनके साथ में उनके मित्र थे और हैं मतलब कि जो उनको अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और साथ में खड़े भी हैं यहाँ पे और आज उन्हीं सभी के आशीर्वाद की बदौलत उन्हीं सबके साथ के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं भगवान से यही कामना करूँगा कि भगवान हम सभी को और मेरे पापा को और जितने भी मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं जितने भी मित्र हैं जितने भी उनके सर्कल हैं उन सभी को भगवान ऐसे बनाए रखें और वो मुझे ऐसे प्यार करते रहें और मेरे परिश्रम को इतना प्यार से जो स्ट्रगल मुझे लगे ही ना उन लोगों की वजह से मुझे मेरा स्ट्रगल लगता ही नहीं है तो भगवान ऐसे ही करते रहें और मेरा जीवन ऐसे ही निकलता रहे। और एक बड़ी बात पिताजी की उपस्थिति यहाँ पर आदरणीय मुझे तिवारी सफल नाम में ही सफलता है और जो मधुर आवाज़ है जो कंठस्वर है आपके सुपुत्र में झंडा गाड़ा है वो शायद 15 अगस्त है आज जन्माष्टमी है और आज कभी का महोत्सव यहाँ आयोजित किया गया है तो आपके सुपुत्र में सागर तिवारी में जैसे सागर शब्द है बड़ा विराट है और कितने मोटी है हम जान नहीं सकते। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हर पिता अपने पुत्र को अपने से ज़्यादा ऊंचाई देखना चाहता है तो हमारे पिताजी ने भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचा होगा तो और आज सागर ऐसा है तो उसमें भी मेरे सपने हैं मेरे मित्रों के साथ जो जुड़ी हुई शुभकामनाएँ हैं आज उसी से मेरी सफलता है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जैसे मुझे मित्र मिले हैं आज इस मुंबई नगरी में वैसे ही भगवान सभी को मित्रों का प्रदान करे यही मैं आज शुभकामनाएँ देता हूँ। और हमारे गुजरात हमारे सर इनको सभी लोग सर करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और इस कजरी महोत्सव में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और संजोग ऐसा कि आज मेरा भी जन्मदिन आज ही हो गया तो इसमें एक 4 चांद लग गया मेरे जन्मदिन के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जैसा कि मेरा नाम ही ब्रजेश और भगवान कृष्ण का भी नाम है ब्रजेश ब्रज के जो ब्रज के ईश्वर हैं वही ब्रजेश हैं तो हम उनके भक्त हैं और आज भक्त और भगवान और भक्त दोनों का जन्मदिन तो इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है भला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ खुश नसीब हूँ कि आज उनका भक्त भी अपना जन्मदिन उनके साथ मना रहा है और यहाँ मेरा जन्मदिन मनाया गया इस संस्था के द्वारा अमरनाथ महोत्सव सांस्कृतिक संस्था के माध्यम से आज यहाँ मेरा जन्मदिन मनाया गया। मैं संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः बधाई देता हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोत्सव में बहुत ही सफल सुंदर एवं कार्यक्रम संजय सफल म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से हुआ। यहाँ पर आए हुए सारे कलाकार फूलों का एक मध्य का विजेता सागर तिवारी ऋतु रंजन विद्या दुबे सब एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ पर उपस्थित हुए और लोगों में पूरे जोश होश के साथ सावन महोत्सव का कजरी का पूरा माहौल पैदा किया लोगों में उत्साह जगा। यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय आमदार बालाजी किनीकर साहब भी आए तो आशीर्वाद दिए कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और कुछ लोग लाइक ही नहीं करते हैं जो लोग लाइक करते हैं उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो नहीं लाइक करते कृपया वो भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। पूरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।